माय यूट्यूब पीपल, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो स्टोरी एक चाइनीज़ मूवी ऑलमोस्ट ह्यूमन की है। ये मूवी 24 जून 2020 को रिलीज़ हुई थी और ये मूवी एक ऐसी रिपोर्ट को पेश करती है जो कि जिसकी इमोशंस और फीलिंग्स तकरीबन इंसानों से मिलते जुलते हैं। आई होप आपको ये मूवी की स्टोरी अच्छी लगेगी। चले हम मूवी की स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमें मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो कि एक सुनसान जगह से गुजर रही होती है और वो बात कर रही होती है किसी से फ़ोन पर कि आप परेशान ना हो, मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगी और शॉर्टकट ले रही हूँ मैं कोई। अचानक से उसको महसूस होता है कि कोई उसके आसपास है, यानी उसका कोई उसका पीछा कर रहा है। वो थोड़ी घबराती है और कोशिश करती है कि वहां से जल्दी से निकल जाए, मगर अचानक से उसको अपने पीछे साया फील होता है और फिर अचानक से उसके सामने कोई आता है, अननोन पर्सन, और वो किडनैप हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो अपने सामने किसी रोबोटिक चीज को देखती है और उसके बोलने से पहले ही वो रिपोर्ट अपनी फिंगर के जरिए ब्लेड सा निकालती है और उसका फेस की स्किन को पील कर देती है और वो लड़की मर जाती है। बाद में वो जो रोबोटिक लड़की है वो जो स्किन की पील की हुई स्किन होती है वो अपने ऊपर लगा लेते हैं। बाद मूवी में हमें दिखाया जाता है कि मुख्तलिफ पुलिस ऑफिसर्स टीवी स्क्रीन के आगे बैठे हुए मर्डर सीन को देख रहे हुए होते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि ये जो वारदात हुई है, ये वारदात इस सीन में नहीं हुई, ये जरूर कोई और जगह थी जहाँ पे ये कत्ल हुआ है। आपस में बातचीत करते हैं कि वो जो मर्डर हुआ है बहुत ही वियर्ड तरीके से हुआ है, क्योंकि जिस किसी ने भी ये मर्डर किया है उसने उस इंसान की, लड़की की जो स्किन है बहुत ही महारत से उतारी है, इस तरह महारत से उतारी है जैसे कोई बहुत ही सुपीरियर किस्म का सर्जन करता है, क्योंकि उसकी बॉडी कोई भी खून ज्यादा नहीं बहा। और ये भी कि उस जो बॉडी है उसकी हमें आइडेंटिटी पता नहीं चल रही कि वो आखिर किसकी बॉडी। ना ये मर्डर जो है किसी पैसों के लिए किया गया है, न सेक्सुअल असॉल्ट के लिए किया है, बल्कि ये मर्डर तो इंसानी स्किन के लिए किया गया। उनको समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये मर्डर जो है या किसी औरत ने किसी अपनी हसद की बना पर किया है या फिर किसी बदले की बना पर किया है। उनको समझ नहीं आ रही थी कि मुख्तलिफ लोग अपनी मुख्तलिफ बातें कर रहे थे कि कुछ कह रहे थे कि शायद किसी औरत ने बदला लिया है, कुछ लोग कह रहे थे शायद ये किसी सीरियल किलर का काम है। जो हेड ऑफिसर होता है वो कहता है कि जहाँ पर ये बॉडी पाई गई वहां पर ये बॉडी थी तकरीबन सुबह के 4:30 बजे तक। वहां पर बारिश हुई, बारिश की वजह से जमीन, इतनी तेज बारिश नहीं हुई कि जमीन का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाए। वहां पाओ के जो निशान है मर्डर के, किलर के, वो इतने गहरे हैं कि उनको देख कर लगता है कि तकरीबन जो मर्डर करने वाला पर्सन था वो उसका वजन 100 किलो से ज्यादा था। अब उसने 54 केजी की लड़की को उठाया हुआ था और एक ह्यूमन जो है उसके जो पाँव का डिस्टेंस होता है दोनों पाँव का वो तकरीबन 0.8 मीटर होता है और उनका डिस्टेंस जो था वो तकरीबन 6 मीटर था और किसी वजन को बिठाया हुआ। वो हेड को लगता है कि शायद वो इंसान ही नहीं था। उनको समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये मर्डर किया है तो किसने किया है। आगे हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कपल। मेल लीड का नाम वैंग सैंग है और मेल फीमेल लीड का नाम सू शिन है। दोनों आपस में सुबह के टाइम बातचीत कर रहे होते हैं। वैंग कहता है कि मेरी जो न्यू मैनेजर है वो बहुत ही अच्छी है और वो मेरे थोड़े से, मुझे लगता है कि वो मेरे फेवर में है, हो सकता है कि मेरी इसमें प्रमोशन हो या मुझे कुछ फायदा मिले उस चीज से। सू शिन है वो कहती है कि जो तुम्हारा मैनेजर है, तुम्हारे पहले 3 मैनेजर तब्दील हो चुके हुए हैं, अब जो तुम्हारा मैनेजर है वो फीमेल है कि मेल है। तो वो बताते हैं कि वो फीमेल है। तो कहता है अच्छा तुम ऐसा करो, तुम उसकी मुझे तस्वीर दिखाओ, मैं उसके लिए एक स्कार्फ पसंद करूंगी तो हम उसको गिफ्ट में देंगे। तो बैंक कहता है कि इसकी क्या जरूरत है। कहते तुम्हें नहीं पता, तुम्हें अपनी बीवी की बात सुननी चाहिए। दोनों जो होते हैं ये दोनों आपस में कपल होते हैं और वो एक साथ रह रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वैंग जो है सू शिन के लिए नाश्ता बना रहा होता है और उससे पूछता है कि तुमने कौन सा नाश्ता करना है, तुमने क्या नाश्ता खाना है, अंडा उबला हुआ खाना है कि फ्राई खाना है। तो वो फिर आके बताती है कि वो पूछती है कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे बताओ। वो फिर उसे बताती है कि आज मेरी बर्थडे है ना, तो इसलिए फ्रेंड है डैन, उसका बॉयफ्रेंड मुझे पिक करने आ रहा है। तो वो उसे पूछते हैं कि क्या उसका वो वाला बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती नहीं, ये इसका दूसरा बॉयफ्रेंड है और ये जो है एक बॉस भी है, इसने गाड़ी ली है, वो मुझे पिक करने आ रहा है और आज जो है हम वेस्टर्न रेस्टोरेंट है वहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा है, तो वहाँ मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, तो तुम वहाँ पे आ जाना। उसको ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगता है कि शायद वो उसको इग्नोर कर रही है। आगे हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसके पास वही रोबोटिक लड़की आती है और वो आके उसको पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो वो उसे देख के एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो उसे कहता है कि क्या तुमने ये जो इंसानी स्किन है खुद से जनरेट की है। वो लड़की उससे पूछती है, यानी रिपोर्ट उससे पूछती है क्या तुम्हें ये पसंद आई। तो वो कहता है कि क्या तुम्हारा सिस्टम ये इस चीज को जनरेट कर सकता था, मुझे तो इस बारे में नहीं पता था। वो आगे से पूछती है उससे कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो वो आगे से कहता है कि प्यार को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। असल में दिखाया हमें पेश ये किया जाता है
कि जो वो साइंटिस्ट है उसने अपनी पर्सनल डिज़ायर्स के लिए उस रिपोर्ट को बनाया था और उस रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल इंसानों जैसी ही फीलिंग्स डाली थी, मगर वो क्योंकि उसकी सोच अच्छी नहीं थी उस साइंटिस्ट की, वो एक अच्छा इंसान नहीं था, लिहाजा उसको अपने पर्सनल डिज़ायर्स के लिए यूज़ करता था। और वो रिपोर्ट के अंदर क्योंकि इंसानों जैसी फीलिंग्स थी थोड़ी थोड़ी, लिहाजा वो चाहती थी कि वो उसे प्यार करे, मगर वो सिर्फ अपने पर्सनल काम के लिए इसको यूज़ कर रहा था। बीच में वो उसको ये भी कहता है कि मैंने तुम्हें सिखाया है ना कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम एक रिपोर्ट हो, तुम मेरे सिर्फ गुलाम हो, तुम जो मैं तुम्हें कहूँगा तुम्हें वही मेरे ऑर्डर्स का फॉलो करना पड़ेगा। वो उसे कहते जल्दी से मुझे अपने ऑर्डर्स बताओ। वो उसे बताती है कि मेरा पहला जो कोड है वो ये है कि मुझे इंसानों की मदद करनी है, इंसानों को ओबे करना है और अपने आप को भी बचाना है, इन सब दोनों आर्टिकल्स को कंट्रोल करते हुए। माजी थोड़ा सा दिखाया जाता है जिसमें जब साइंटिस्ट उस रिपोर्ट को बना रहा था, जब उसने रिपोर्ट को बना लिया तो उसको देख के बहुत बुरा लगा कि वो उसकी जो शक्ल है पूरी लड़कियों जैसी, रियल ह्यूमन गर्ल जैसी नहीं बना सका, जिसकी वजह से वो उसको बहुत बुरा भला बोलता और उसको अगली और बुरा भला बोलता, क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंसानी फीलिंग्स थी, लिहाजा उसको इस चीज़ का बुरा लगता था, क्योंकि वो सिर्फ उसे पर्सनल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रहा था। वो चाहती थी कि वो उससे प्यार करे, लिहाजा इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो बाहर जाकर कोई और ही इंसान को ढूंढे जिससे वो प्यार कर सके, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर प्यार होता क्या है। इससे आगे फिर मूवी में हमें दिखाया जाता है कि वैंग की कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो ऑफिस से बैठा होता है और उसके सामने उसकी मैनेजर चा होती है, जो कि न्यू मैनेजर है उनकी। वो आपस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर उसका दोस्त वैंग का जो उसका कुलीग भी होता है शामिल आता है वहाँ पर, और वो थोड़ी सी चालपलोसी करते हैं अपनी मैनेजर की ताकि प्रेस कर सके। जब दोनों वो वहाँ से, मगर वो उसको इतनी खास नोटिस नहीं करती और उसको बड़े ही तरीके से उसको वहाँ से भेज देती है। बाहर जाकर वैंग उसको कहते हैं कि तुम कब से इतने चालाक हो गए कि तुम हमारे सुपीरियर्स को इस तरह चालपलोसी करने लगे। उसने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं उसकी चालपलोसी करूँगा, वो सिंगल है, खूबसूरत है, लंबी है, गोरी है, तो अगर मैं उसकी चालपलोसी करूँगा तो क्या पता वो मुझसे अट्रैक्ट हो जाए और फिर मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। उसको कहता है कि तुम ये काम कुछ अजीब सा ही कर रहे हो, चलो मैं अपने काम की तरफ ध्यान देता हूँ। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वैंग जो कि एक फ्लावर शॉप में जाता है। वहाँ उसको एक अंकल मिलते हैं, फ्लावर शॉप के अंकल मिलते हैं जो फ्लावर शॉप चलाते हैं। वो उसे फ्लावर देते हैं और उसे बताते हैं कि इन फ्लावर का मतलब ये है कि आप 3 जिंदगियों तो एक साथ मिलजुल कर रहोगे, जो भी कपल आप एक दूसरे को ये फ्लावर देगा। तो वो वैंग उसे पूछता है कि चौथी जिंदगी का क्या। तो वो कहते हैं चौथी जिंदगी में अगर तीनों जिंदगी में आप एक दूसरे से तंग ना पड़े तो चौथी जिंदगी के बजाय आप हर वक्त एक दूसरे के यानी फॉर एवर साथ रहेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट सीन तब्दील होता है, पुलिस ऑफिसर्स यानी जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस मर्डर को, उसमें दिखाया जाता है। वहां पर एक आदमी होता है जो कि अब क्लेम करता है कि वो उस लड़की यानी का बॉयफ्रेंड है और वो दोनों आपस में जो है तकरीबन 3 महीने से डेट कर रहे थे और वो दोनों एक दूसरे से ऑनलाइन मिले थे। और वो ये भी बताता है कि वो जो लड़की थी वो जॉब तलाश करी थी, नहीं वो जॉबलेस थी, और आज जब उसकी लास्ट टाइम उससे बात हुई है तो सब कुछ नॉर्मल था और फिर अचानक से उनका कनेक्शन टूट गया क्योंकि वो बहुत मसरूफ था, इसलिए उसने पहले उसके बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं की। मगर अब वो आकर रिपोर्ट करता है। वो जब उसकी बॉडी की तस्वीरें देखता है दूर से तो वो परेशान होता है थोड़ा सा, मगर वो उससे कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, अज्यूम करो, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि वो बॉडी किसकी है, हम नहीं भी इसको शनाख्त कर पाए। लिहाजा फिर वो वहां से कहते हैं कि आप जल्दी से इसके बारे में पता करें और वो वहां से चला जाता है। बाद में ऑफिसर्स आपस में बातचीत करते हैं कि हमें तो ये बाद में कुछ गड़बड़ लगती है इस आदमी ने, कहीं इसने ना कत्ल किया हो, और ये थोड़ी सी हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ये चीजों को एक्सेजरेट कर रहा है, यानी वो उसकी इतनी परवाह ही नहीं करता। इतने दिनों से वो गायब थी, अब उसके बारे में जाके ये पूछ रहा है इतने दिनों बाद, उसको पहले फिक्र ही कोई नहीं थी। जाता है जैसा कि वो जो रिपोर्टिक लड़की है वो बाहर निकलती है ढूंढने के लिए कि प्यार आखिर होता क्या है और वो क्यों प्यार चाहती है। मुख्तलिफ कपल्स को देखती है कि दूसरे केयर कर रहे हैं, चल रहे हैं मार्केट में। वो मुख्तलिफ लोगों को देखती है, मुख्तलिफ मर्द हजरात को देखती है, उनको एनालाइज करती है अपने कंप्यूटर के जरिए। मगर जो एनालाइज करते हुए उसके कंप्यूटर में जो एक बंदा फिट होता है वो कोई और नहीं है, हमारे मूवी का मेन लीड वैंग सेंग है। और वैंग सेंग फ्लावर लेके जा रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड सू के लिए। तो फिर वो उसको देखती है और उसको बिल्कुल परफेक्ट लगता है अपने एज अ लव के लिए। तो वो उसके पास जाके बैठती है और फिर तरीके से बात करने की कोशिश करती है। वो उससे पूछती है कि ये फूल जो है क्या मर्दों को फूल बहुत पसंद है। तो वो उससे पूछता है कि आप कौन। कहती है दरअसल मैं प्यार सीखना चाह रही हूँ। उसको लगता है शायद वो कोई आर्टिस्ट है, वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है, मगर वो अचानक से उस चीज़ की बातचीत के बीच में ही अचानक से वो उसको बाय कह के वहाँ से जाता है। तो वहाँ पे एक चोर आ जाता है जो कि उसका पीछे लैपटॉप होता है जिसमें सारा उसका प्रोजेक्ट होता है जो कि उसने प्रेजेंट करना होता है, वो चोरी हो जाता है जो कि उसके मैनेजर ने उसको दिया होता है।
और वो चोरी हो जाता है और चोर उसको लेके भाग जाता है। वो इतनी परेशानी में उसके पीछे भागता है, भागते भागते वो मुख्तलिफ जगह भागते हैं, वो काफ़ी तेज़ भागता है, वो भी तेज़ भागता है। आखिरकार वो भागते भागते वो एक बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाते हैं, छत पर, जहां पर वो एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। उनकी फाइट के दौरान वो जो चोर है वो उसको बहुत बुरी तरह पीटता है, मगर वो भी हार नहीं मानता, वो उस पर हमला करता है। फिर अचानक से वो लड़की सामने आ जाती है, यानी रिपोर्ट सामने आ जाती है, और वो जब चोर उसको देखता है तो चोर उसके गले पे छुरी रखकर उसको मारने की कोशिश करता है, मगर वो जो लड़की है वो उसको उठा कर नीचे फेंकती है, क्योंकि वो रिपोर्ट होती है, उसमें बहुत पावर होती है, फेंकती है उसको। और इसी कश्मकश में, मगर जब वो हीरो देखता है कि वो लड़की को फाइट करे, तो वो जाके उसको लड़ाई करता है। लड़ाई के दौरान वो उसको छुरी मारने लगता है, चोर उसको, हीरो को, यानी वैंग को उससे मारती है और उसका कंप्यूटर मार, जिससे उसका लैपटॉप सारा टूट जाता है, और फिर वो वहां से चली जाती है। बात है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के, पुलिस वहां पर आती है, सारी इन्वेस्टिगेट करती है मामले को, और वो उसे कहती है कि आप पे कोई केस नहीं होगा, क्योंकि आपने एक मुजरिम को पकड़ा है, ये मुजरिम बहुत बुरा था, ये हाथ में नहीं आ रहा था, ये बूढ़ी औरतों के भी पैसे चोरी कर लेता था, इवन कि उनकी पेंशन भी चोरी कर लेता था, हम इसको पकड़ नहीं पा रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उसको पकड़ लिया। में हमें दिखाया जाता है कि वो जो उसका बॉयफ्रेंड क्लेम कर रहा था पर्सन, वो बैठा होता है पुलिस वालों के साथ और शनाख्त करता है कि हाँ ये वाकई में मेरी गर्लफ्रेंड है और आपने इसको ढूंढ लिया। तो वो बातचीत में उसको कहते हैं कि भाई आप जो है, वो उनको थोड़ा वियर्ड लगता है उसका बिहेवियर, लिहाजा वो उसे कहते हैं कि ठीक है अब हम आप जाएं यहाँ से, अब जो कुछ भी होगा हम आपको बता देंगे। वो कहते हैं कि आप उसको ढूंढें, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो आगे से कहते हैं कि हम उसके आप ही हमने ढूंढ लिया, आपको पता है हमने कितनी मुश्किलों से पब्लिक कैमरास के जरिए उसको ढूंढा है, हम उसके पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं है। कहते हैं मैं परेशान इस बात में कि अगर वो जिंदा है तो उसने मुझसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया। तो पुलिस वाले कहते हैं शायद वो आपसे बातचीत करना ही नहीं चाहती, क्योंकि एक अंकल का और एक जवान लड़की का क्या रिलेशन होना है, उनका रिलेशन तो हमेशा बुरी तरह से ही खत्म होता है, जो कि उसको, उस बंदे को ये बात बुरी लगती है, मगर क्योंकि वो थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा था, बड़ी बड़ी मुश्किलों से इसको वहां से वो भेजते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस केस चल रहा है, उसका जो हेड है केस का ऑफिसर, उनका मेन आगे से हेड आता है और वो उनको गुस्सा करता है कि ये क्या मसला है कि तुम लोगों ने एक हफ्ते से ये केस मर्डर केस हुआ हुआ है, उसको सॉल्व नहीं किया, अभी तक उसको सॉल्व क्यों नहीं किया, मैं तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देता हूँ। मगर वो हेड कहता है कि मैं इसको केस को कैसे सॉल्व करूँ, ये समझ नहीं आ रही कि वो लड़की मर चुकी है, मगर उसकी वो हमें कैमरे में चलती फिरती नजर आ रही है। वो कहता है मुझे नहीं पता, तुम लोग इस केस को जल्दी से सॉल्व करो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो वैंग है वो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड सू की बर्थडे में, जहाँ पर उसकी कंडीशन, सारी बात है वो भाग दौड़ में और उसकी कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ जाती है। वहाँ पर वो उसको पहुँचता है तो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी, उसके जो दोस्त हैं उसमें कुछ लड़के भी शामिल होते हैं, यानी वो कहते हैं उससे कि भाई आप जो है कंडीशन तो ऐसी है जैसे आपने किसी चोर को पकड़ा हो या उसके पीछे भागे हुए हो। तो वो आगे से कहता है कि आप लोगों को कैसे पता कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। कहता है अच्छा सच में, आपका बहुत अच्छा एक्सक्यूज था। चुप कर जाती है और थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और वैंग को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। उसके बाद वो उसको फूल देता है जो कि सारे टूट चुके होते हैं, मुरझा चुके होते हैं, जो कि लेकर सू को भी थोड़ा सा शर्मिंदगी होती है, वो अपने दोस्तों को देखती है। फिर वो आगे से कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, टूटे हुए फूलों से क्या फर्क पड़ता है, टूटे हुए फूल तो सू के फेवरेट फूल हैं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब सब लोग कमेंट्स कर रहे थे तो उस दौरान सू वैंग को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। उसको लगता है कि शायद उसके इंसल्ट किया जा रहा है, उसका इतना बुरा दिन गुजरा है और उसकी गर्लफ्रेंड उसको बजाय पैम्पर करनी, थोड़ा सा उसको पूछने के उसके साथ क्या हुआ है, उसको अपनी ही सिर्फ पड़ी हुई है, लिहाजा वो वहां से चला जाता है। जब वो वहां से जाने जाता है तो सू जो है उसके पीछे भागती है और उससे पूछती है क्या हुआ है, तुम इस तरह क्यों जा रहे हो मुंह फैला के आज। जब उससे वैंग पूछता है सू से कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं इतनी मेहनत करता हूँ दिन रात तुम्हारे लिए, सब कुछ हमारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ और फिर भी तुम सेटिस्फाई नहीं हो, और मैं तुम्हें क्या चाहिए कि आज मेरे साथ इतना बुरा हादसा हुआ, तुमने मुझसे पूछा नहीं। तो आके से कहती है कि देखो मुझे मेरी बर्थडे, तुम आज तो कम से कम ये दिन सब कुछ ना करते। उसके बाद वो कहते तुम क्या चाहती हो, मैं सारा दिन तो मेहनत करता हूँ। कहते मैं तुमसे साथ शादी करना चाहती हूँ। तो वो आगे से चुप रहता है, फिर आगे से जवाब देते हैं कि देखो मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। जो ही सू ये सुनती है उसको तो अच्छा नहीं लगता और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वैंग जो है वो एक ऊंची जगह पर खड़ा हुआ है, जहाँ पे वो बिल्डिंग्स देख रहा होता है, कुछ सोच रहा होता है। वहाँ पे वही रिपोर्ट लड़की टैंक के रूप में आती है और उससे बातचीत करती है। ठीक है, तुमने आज जो शादी के लिए कहा और तुमने इनकार क्यों कर दिया। उसने कहा मैं शादी के लिए भी तैयार नहीं था। आगे से वो उससे कहती तुम क्या मेरा पीछा कर रही थी। वो आगे से उससे कहती कि मैं जो प्यार है उसके बारे में लर्न कर रही हूँ। तुम मुझसे क्यों नहीं शादी कर, तुम मुझे क्यों नहीं डेट करना शुरू कर देते, तुम मेरे से क्यों नहीं रिलेशन रख लेते। वो कहते ये कैसे हो सकता है। कहते तुम तो उससे प्यार शादी नहीं कर रहे तो तुम मेरे साथ कुछ मेरे साथ रिलेशन रख लो। तो वो आगे से कहता है कि नहीं भाई, मुझे सू की शायद आदत पड़ चुकी हुई है और आदत इतनी आसानी से नहीं जाती, शायद मैं अपनी अगली पार्टनर में भी सू शिंग को ही ढूंढूंगा।
ये चीज़ वो सुनकर वो कुछ सोच में पड़ जाती है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वैंग फूंग को उठाता है फ़ोन करने के लिए सू शिंग को, मगर वो करता नहीं है। और फिर उधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है सू को, जो कि सोच रही होती है कि बेदिल आदमी है जिसने मुझे कॉल ही नहीं किया अभी तक वैंग ने, उसके बारे में यही सोच रही होती है बाहर खड़े होकर उसके अभी घूम रही होती है। तो उतनी देर में उसके पीछे वो रोबोटिक लड़की टैंक के रूप में आती है और वो सू से पूछती है कि आप कौन, तो इतनी देर में वो उसको अगवा कर लेती है। अब वहाँ पर वैंग पे सोचता है कि फाइनली कि वो उसको कॉल करे। जब वो उसको कॉल करता है तो सू का नंबर बंद आता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो ऑफिसर डोंग बिंग, जो कि जिसके पास एक फॉरेंसिक डॉक्टर आता है और उसको बताता है कि मैंने बॉडी की अच्छी तरह से जांच की और डीएनए से मुझे पता चला है कि ये वाकई में बॉडी टिंग जैंग की है और किसी की नहीं है। मगर वो ऑफिसर कहता है, डोंग बिंग कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, वो लड़की सिविलियन कैमरे में घूमती फिरती नज़र आ रही है और आप कह रहे हैं कि वो बॉडी जो है वो टैंग जिंग की है। ये कैसे पॉसिबल है, एक लड़की एक तरफ मर गई है दूसरी तरफ जिंदा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मगर वो जो फॉरेंसिक डॉक्टर होता है वो कहते हैं कि मुझे इतना साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, काम करते हुए, मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता, वाकई में ये बॉडी टैंग जिंग की ही है। वो जो ऑफिसर होता है वो अपनी जूनियर को इंस्ट्रक्शन देता है कि जाकर सिविलियन कैमरे में सब जगह जाके चेक करो और जो कोई भी उस लड़की से मिला है उन सब की इन्वेस्टिगेशन करो। इसी दौरान क्योंकि उसने एक्सेस लिया होता है सिविलियन कैमरे से, लिहाजा वो उस कैमरे में देखता है कि जो टैंग जिंग है, जो रोबोट टैंग जिंग है, वो बात कर रही होती है वैंग से। और फिर उसके बाद सीन कट हो जाता है और हमें आगे दिखाया जाता है मूवी में। आगे ये दिखाया जाता है कि वो जो रोबोटिक लड़की है, वहाँ पर रोबोटिक लड़की उस सू शिंग को जो अगवा किया होता है उसके पास आती है और उससे फिर सू शिंग के सामने आकर अपना मास्क उतारती है, जो कि उसने बाल और जो उसने लगाया होता है, स्किन लगाई होती है उसकी टैंग जिन की, उसको उतार के उसकी तरफ देखती है। वो एकदम से उठती है, सू शिंग उठती है, वो पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो कहती है कि मैं नेक्स्ट जो हूँ सू शिंग बनने वाली हूँ। अभी ये बात ही करने वाली होती है कि उसको कॉल आती है उसकी डॉक्टर की, वो जो साइंटिस्ट होता है। अब जब उस डॉक्टर के पास जाती है तो वो डॉक्टर बहुत एक्साइटेड होता है, उसको बताता है कि देखो मैंने इस मशीन को अपग्रेड किया है, अब बहुत आसानी होगी, तुम बहुत ही आराम से एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत चेहरा, इंसानी चेहरा ले सकती हो, जिससे तुम बिल्कुल जिंदा लगोगी और कोई भी खूबसूरत लड़की बन सकती हो। मैंने इसको अपग्रेड किया, अब तो ये बहुत अच्छा हो गया है। वो दोबारा वो रोबोट लड़की मुस्कुराती है और उससे पूछती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वो कहते तुम किससे हमसे सवाल पूछ रही हो। वो कहते नहीं, तुम मुझे बताओ तुम मुझसे प्यार करते हो। वो उससे आगे से कहता है कि देखो प्यार इंसान और रोबोट में नहीं हो सकता, और वैसे भी तुम्हें मैंने अपनी पर्सनल डिज़ायर के लिए, तुम्हारा काम है मेरे ऑर्डर्स मानना और तुम मेरी पर्सनल डिज़ायर को पूरा करोगी, मेरे जो ऑर्डर्स हैं उनको फुलफिल करोगी और मुझे सेटिस्फाई करोगी, इसके अलावा तुम्हारा कोई और काम नहीं है। वो लड़की कहती है कि देखो तुमने मुझे अपग्रेड किया, पहले मुझे एक रिपोर्ट बनाया, फिर तुमने मुझे अंदर और अपग्रेड कर करके औरतों के इमोशंस डाले। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, मगर तुम मुझसे नहीं करते, लिहाजा अब मैं किसी और आदमी से प्यार करने लग गई हूँ और अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक आदमी को प्यार करती हूँ तो तुम्हारी भी ज़रूरतें मैं पूरी करूँ, लिहाजा मैं अब तुम्हारे लिए कोई गुलाम नहीं हूँ, मैं तुम्हारे कोई ऑर्डर्स नहीं मानूंगी और अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। वो आगे से कहता है तुम किसी भी ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, रोबोट का काम होता है ह्यूमंस के ऑर्डर्स को मानना। तो वो कहती है कि इसमें ये भी एक शामिल है कि मैं अपने आप को महफूज रखूँ, मैं अपने आप को नुकसान ना पहुंचाऊँ। लिहाजा वो उसी बातचीत में उनकी पकड़ लेती है, उसको दबाती है, जिसमें वो नीचे गिर पड़ता है और फिर आगे से उसको मार पीट में ही वो उसको बेहोश कर देती है और बेहोश करके उसको कैद कर देती है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो जो लड़की है, वो जो रिपोर्ट लड़की है, वो उसे कहती तुम्हें तो असल औरतें पसंद है ना। वो अपना मास्क उतार के जो टैंक जिंग का लगाया होता है, जिससे उसको पता चलता है साइंटिस्ट को कि उसने अपना फेस जनरेट नहीं किया, बल्कि उसने किसी को मार के, किसी को नुकसान पहुंचाकर उसने ये अपना चेहरा जो था किया था, इंसानी चेहरा। सीन दिखाया जाता है कि वहाँ ऑफिस दिखाया जाता है वैंग का, जहाँ पर वो प्रेजेंटेशन उसने देनी होती है और जहाँ पर वो चुप करके खड़ा होता है और सबसे माजरत करता है। क्लाइंट्स बैठे हुए होते हैं, उनसे माजरत करता है कि मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता क्योंकि मेरे साथ कोई हादसा हुआ जिसकी वजह से मैं सारा कुछ मेरा ख़त्म हो गया। उसके बाद वो जो मैनेजर चाह होती है वो उठ खड़ी होती है और वो कहती है कि आप क्लाइंट्स को रोकती है, कहती है कि मेरे पास एक और तरीका है। वैंग ने मुझे एक और से कोई और यूएसपी पे मुझे डिवाइस पे प्रोजेक्ट की डिटेल्स दी थी, मैं आपको वो दिखाती हूँ, ज़रूर आप परेशान नहीं होंगे। और इस तरह से वो सारे क्लाइंट्स को रोक लेती है और वो उनका जो प्रोजेक्ट होता है और जिनके क्लाइंट को वो जाने से बहुत बेहतरीन तरीके से रोक लेती है।
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो वैंग से बातें करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम लेटली बहुत डिस्टर्ब नजर आ रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो उसे गुस्सा करती है कि आज तो बड़ी मुश्किलों से मैंने सब कुछ बचा लिया, मगर आगे क्या होगा। तो वो उसे माजरत करता है कि मैं परेशान हूँ आजकल क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है। फिर वो उसे करीब आके कहती है कि देखो ये तुम्हारा ज़ाती मसला है, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती। के बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जूही उसका जो दोस्त है जो कि उसका ऑफिस कुलीग भी है, वो उसके पास आता है चैंग मैनेजर के जाने के बाद और उसे कहता है मुझे लगता है कि वो जो मैनेजर चैंग है वो तुम्हें पसंद करती है क्योंकि मैंने तो उसको बहुत ज़्यादा घास डाली, बहुत उसकी केयर शो करवाई, मगर उसने तो मुझे पूछा भी नहीं, मगर वो तुम्हारे लिए तो बहुत सब कुछ कर रही है। तो तुम्हारे लिए बेहतरीन चांस है कि तुम एक इतनी अच्छी औरत के रिलेशन में आ जाओ और तुम ये कि तुम इस तरह तुम्हारी प्रमोशन भी मिल जाएगी और तुम्हारे पास पैसा भी बहुत होगा। तो इस जब तुम्हें पैसा मिले और प्रमोशन मिले तो तुम मुझे भूलना मत। वो उससे कहते तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम कैसी बातें कर रहे हो। उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। उसके बाद जब अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा होता है तो वो ऑफिसर बोंग बिंग जो है डोंग बिंग जो है उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आप वोंग हैं। उससे कहता है जी आप कौन। तो वो आपसे बताता है कि मैं एक ऑफिसर हूँ और मैं आपसे एक वो उसको टिंग जिंग की तस्वीर दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या आप इसको जानते हैं। उसने कहा हाँ मैं इससे मिला था। कहते हैं एक नॉर्मल लड़की लग रही थी आपको। कहते हैं हाँ बस ये एक आर्टिस्ट थी, थोड़ी वियर्ड जरूर थी। कहते हैं कोई कुछ अजीब सी बात है। कहते हैं नहीं कुछ अजीब बात नहीं है। खैर उससे सवालात करके उसको पता नहीं चलता कि उससे कहता है अच्छा आपको कोई डिफरेंट बात लगे, ये दोबारा लड़की आपको मिले तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो रिपोर्ट लड़की है वो उसके पास जाती है सूशिंग के पास। उसे कहती है कि तुम्हारी मैं स्किन पील ऑफ करके तुम्हारी स्किन मैं ले लूँगी और मैं नेक्स्ट जो है सूशिंग बन जाऊँगी। जिस पे वो लड़की उसको कहती है कि देखो तुम मुझे मारो मत, अगर तुम उस वैंग से प्यार करती हो तो अगर तुम उससे प्यार करती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उसके बारे में तुम्हें चीज़ें बताने में, तो मुझे मारो मत। तो लिहाजा फिर वो दिखाया जाता है कि वो उसको मारती नहीं है और फिर वो उस मशीन के जरिए जनरेट करके अपने फेस को अपग्रेड करके सूशिंग के फेस में तब्दील कर ले। अगला सीन हमें क्लब का दिखाया जाता है जहाँ पर वैंग बैठा ड्रिंक कर रहा होता है और उसका दोस्त जो होता है वो डांस कर रहा होता है। तो वहाँ पर जो रोबोटिक लड़की है जो सूशिंग होती है फेस में वो आ जाती है वहाँ पर। जब उसको वैंग देखता है वहाँ पर तो एकदम से छुप जाता है। वो कहता है कि ये कहाँ से अचानक से आ गई, मगर वो उनके पीछे आकर उनको पकड़ लेती है। फिर वो कहता है कि देखो मैं उसका दोस्त बहाने से टालता बोलता है कि भाई ये तो टाल रहा होता है बातों को, ये तो आपको ही ढूंढ रहा था, यहीं पर ढूंढ रहा था, मैंने से कहा था कि चलो हम बाहर चलते शायद हमें वहाँ पर मिल जाए। लड़की होती है वो बोलना शुरू करती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बार में आना इतना पसंद है, नेक्स्ट टाइम हम बार में ज़्यादा आया करेंगे। वो ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है। उसको लगता है सूशिंग को क्या हो गया अचानक से। फिर वो सूशिंग वहाँ जाके बैठती है और मुख्तलिफ लोगों के साथ बातचीत करने लगती है, मगर वो जो वैंग है उसको कहता है चलो हम घर चलते हैं। फिर जब उसे वैंग कहता है कि चलो हम घर चलते हैं तो वो दोनों घर जाते हैं और फिर घर जाकर जो रिपोर्ट सू है वो उससे पूछती है कि तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है। तो वैंग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे में सब कुछ ही अच्छा लगता है। और उसके बाद सुबह दिखाई जाती है, नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है जिसमें वैंग उठता है सुबह सो के उठकर। तो वो उसके सामने वो सरप्राइज हो जाता है देखकर, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड जो कि कभी भी उसने उसके लिए नाश्ता नहीं बनाया था, हमेशा वही उसके लिए केयर करता था और नाश्ता बनाता था, वो उसके लिए नाश्ता बना रही होती है और उसने बहुत ही परफेक्ट नाश्ता बनाया होता है जिसको देखकर वो बहुत ही एक्साइटेड होता है और उससे पूछता है कि ये आज तुम 3 दिन गायब रही, उसके बाद तुम बहुत ही औसम हो गई हो। उसके बाद वो कहती है कि एक फिलोसोफर ने कहा है कि अगर आप लोगों से उम्मीदें रखने से बेहतर है कि आप अपने आप में लोगों के लिए उम्मीदें कम कर दें। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वैंग बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसका लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसका बहुत केयर करने लग गई है और जिस तरह की वो अपनी गर्लफ्रेंड में खूबियां देखना चाहता था अब वो वैसी ही हो गई है। तो वो बहुत ही एक्साइटेड होकर बहुत ही खुशी खुशी डांस करते हुए अपने ऑफिस जा रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो डोंग बिंग वो जो ऑफिसर है, हेड ऑफिसर जो है पुलिस का, वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पास आता है। टैंग जिंग के बॉयफ्रेंड जो था एक्स ही हो गया, उसकी डेथ हो गई थी लड़की की। उसके बॉयफ्रेंड के पास आता है और उसे कहता है कि देखिए जी हमें डीएनए से पता चल गया है कि वो बॉडी टिंग जैंग की है, तो आप बॉडी क्लेम करने के लिए आ जाए। वो कहते हैं कि देखो भाई मैं तो उस लड़की को सिर्फ 3 महीने से ही जानता था, ज़्यादा तो जानता नहीं था और मुझे तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लिहाजा मैं उसकी बॉडी को क्लेम नहीं कर सकता, आप जाके उनकी फैमिली में बात करें। कहते हैं असल में तो मुझे उनकी फैमिली का भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि उनकी फैमिली कौन है, कहाँ रहती है। खैर मेरे से आइंदा बात ना करिएगा, मैं अब इस मामले में नहीं कुछ कर सकता। अभी वो इतनी ही बातचीत कर रहे होते हैं कि एक शॉप से एक लड़की बाहर निकलती है यंग सी और फिर वो आगे से उसे कहता है कि देखिए भाई आपने मुझे कहा था ना कि आपने मुझे कहा था एक दफ़ा कि एक अंकल की एक जवान लड़की से कभी भी नहीं हो सकता, यानी वो डेट नहीं कर सकते। तो आपने मुझे एक अब्यूसिव वर्ड कहा था जिसको मैं इंटरनेट पर करके वायरल भी कर सकता हूँ, लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बारे में कोई भी बात ना करूँ कि आपने मुझे मेंटली और मुझे आपने मेंटली अब्यूज़ किया, मेरा मजाक उड़ाया, तो मैं आप मुझसे दूर ही रहें तो बेहतर है।
और वो ये कहकर अपनी गाड़ी में बैठ के चला जाता है। और उसके बाद वो ऑफिसर कहता है ये बिल्कुल फजूल और सेल्फिश और जर्क आदमी है। इनमें हमें दिखाया जाता है कि वो जो सू शिंग होती है, यानी रिपोर्ट सू शिंग जो होती है, वो अपने ऑफिस जाती है, सू शिंग के ऑफिस जाती है, जहाँ पे उसका जो सुपीरियर होता है वो उसे गुस्सा करता है कि तुम 3 दिन गाँव गायब थी, मुझे तो लगा तुम मर गई हो, मैं तो तुम्हें फायर कर दिया, देखो तो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उसे गुस्से में कह के चला जाता है। जहाँ पर उसकी ऑफिस जो कुलीग फ्रेंड्स होती हैं उसके पास आती हैं, उसे कि तुम तो बहुत ही चेंज हो गई, तुम्हारा तो बिहेवियर ही बिल्कुल चेंज हो गया हुआ है, तुम तो बहुत औसम हो गई हो, तुम इतने दिन कहाँ रही, चलो आज हम रात को डिनर करेंगे और हम सब बातें करेंगे। वो कहती नहीं, मैं डिनर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे घर जाकर वैंग के लिए खाना भी बनाना है। कहते तुम कब से वैंग के लिए खाना बनाने लग गई, और तुम्हारे खाना कुकिंग स्किल्स तो इतने ख़राब हैं कि अगर तुम्हारे हाथ का वैंग खाना खाएगा तो उसका तो पेट ही ख़राब हो जाएगा। वो कहती कि नहीं, एक गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक अच्छा खाना तो बनाना ही चाहिए। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो जो हेड ऑफिसर है पुलिस का, डोंग बिन, वो वहाँ पर पूछता है रिसेप्शन से कि क्या यहाँ पर सूशिंग नाम की लड़की है। तो जब वो सूशिंग सुनती है, रिपोर्ट वाली सूशिंग, तो वो कहती है कि क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं जी, हम आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं। उसे पूछती है जी क्या बात है। उसे उनसे पूछती है कि क्या आप वो उसे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते, क्योंकि उनको शक होता है कि कहीं मर्डर इसने तो नहीं किया जलसी में आके, लव ट्रायंगल में। मगर बातचीत में उनको कुछ पता नहीं चल पाता क्योंकि बहुत ही वो शार्प और हाजिर जवाब होती है। मगर उसको शक पड़ जाता है उन ऑफिसर्स पे, उसको शक ये पड़ जाता है कि शायद ये लोग केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिससे उसके फंसने के चांसेस हैं। लिहाजा फिर वो कुछ और ही प्लान सोचती है। और उस प्लान में क्या होता है कि वो सोचती है कि किसी तरह से वो टिंग जैंग के जो बॉयफ्रेंड था उसको वो मार दे, ख़त्म कर दे, ताकि कोई भी सबूत ना रहे टिंग जैंग के हवाले से, और ताकि उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। में हमें दिखाया जाता है कि जो सू शिंग है, रिपोर्ट वाली सू शिंग जो है, वो सड़क पे खड़ी हुई होती है और एक गाड़ी के आगे अपना हाथ हिला के रोकती है। वो गाड़ी असल में टिंग जैंग के एक्स बॉयफ्रेंड, वो उसकी गाड़ी होती है और वो उसे रोक कर चेक करती है कि वो जो है विक्टिम का बॉयफ्रेंड है। लिहाजा उसका प्लान उसको मारने का होता है। और वो उसको बड़े ही, क्योंकि उसको पता होता है कि वो उसका करैक्टर मजबूत नहीं है इतना, लिहाजा बड़ी ही वो टेक्निक से उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। और बैठ कर उसके बाद हमें दिखाया ये जाता है कि जो वैंग है वो अपने घर आता है, वहाँ देखता है सू नहीं है, तो वो इधर उधर देखता है, टेबल पे देखता है खाना पड़ा है, वो खाना खाना शुरू ही करता है तो अचानक से सू उसके सामने आ जाती है, रिपोर्ट वाली सू। और वो उसे कहता है कि तुम तो बिल्कुल ही बदल चुकी रही नहीं जैसे मैंने सू को किया था। तो ये सुनकर ये रिपोर्ट वाली सू अलर्ट हो जाती है और वो अपना फिंगर से वो इट निकालती है, छुरी टाइप चीज निकालती है, वो निकालती है। मगर वो कहती तुम तो उससे भी कई गुना बेहतर हो गई हो, तुम तो मेरी गॉडेस हो, यानी तुम परफेक्ट वुमेन बन चुकी हुई। कॉल आती है उसकी मैनेजर चाह की, जो उसे ऑफर करती है कि कोई काम है, मगर वो उनको मना कर देता है, कहता है कि नहीं मैं भी नहीं आ सकता। रिपोर्ट गर्लफ्रेंड जो है वो उसको कहती है कि देखो खाना तो दोबारा भी गर्म हो जाएगा, मगर तुम्हें चाहिए कि तुम अपने काम की तरफ ध्यान दो, क्योंकि जो अगर अपॉर्चुनिटी तुम्हें कोई मिल रही है, अगर वो तुम्हारे हाथ से मिस हो गई तो दोबारा शायद तुम्हें ना मिल सके। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो जो सू है, यानी रिपोर्ट सू जो है, वो जाकर अपनी कुलीग फ्रेंड्स के साथ जाके चैट कर रही थी, जिसमें उसकी एक कुलीग फ्रेंड उसको बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड जो है आजकल उसको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवा रहा, अच्छी तरह बातचीत नहीं करता, उसको समझ नहीं आती क्या वजह, उसमें इंटरेस्ट लेना ही उसने बंद कर दिया है। इवन कि वो रात के टाइम फोन अपना लेकर बाथरूम में किसी फोन पे लगा रहता है, उससे तो नोटिस ही नहीं करता। उसका बॉयफ्रेंड दोबारा से वापस वहाँ पे आ जाता है और वो बड़ा शो करवाता है, लवी डवी शो कराता है कि मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद करता हूँ, मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ। फोन छोड़ देता है, जिसमें वो जो रिपोर्ट लड़की होती है, क्योंकि वो बहुत तेज होती है और वो जो उसका बॉयफ्रेंड है वो झूठ बोल रहा है, इसमें वो उसका फोन की जो है वॉइस मैसेज सुना देती है सबको, जिसमें वो किसी और लड़की को चीट कर रहा होता है, जिसपे उसका बॉयफ्रेंड जो है वो उसको गुस्सा चढ़ता है और वो वहाँ से चला जाता है। बाद में वो जो उसकी कुलीग फ्रेंड है उसको गुस्सा लगता है, वो कहते हैं तुम तो हमेशा से यही चाहती थी, वो तो उसको गुस्से में थप्पड़ मार देती है। बाद में उसको गुस्सा चढ़ता है और तुम तो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए, मैं खुश ना रहूँ, तो अब तुम खुश हो। वो कहती तुम कैसी बातें कर रही हो, वो तुम्हें चीट कर रहा था। तो कहती क्या फर्क पड़ता है, मर्द तो चीट करते हैं, ये एक तो आम सी बात है। तो उस पर फिर वो कहती है कि इसमें कौन सी परेशानी की बात है, तुम्हें बॉयफ्रेंड ही चाहिए ना, तो मैं कल नया एक बॉयफ्रेंड ढूंढ के दे दूंगी। कहती इससे ये जरूरी नहीं है मेरे लिए। इतना उसको गुस्सा चढ़ता है कि वो गुस्से में आकर ग्लास तोड़ती है और ग्लास का एक कांच शिंग रिपोर्ट के चेहरे पे लगता है, उसका चेहरा कट जाता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो दिखाया जाता है कि वो जाकर वो जो उसने साइंटिस्ट ने जो जनरेट की होती है मशीन, जिसके जरिए अपना फेस जो है जनरेट कर सकती है, उसके जरिए वो अपना जो निशान होता है उसको ख़त्म कर देती है, निशान को ठीक कर देती है। दिखाया जाता है कि वो जो रिपोर्ट सूशिन है वो रियल सूशिन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वजह है, डैन उसकी दोस्त का नाम होता है ना, जो उसको गुस्सा करती है उस पर। वो कहती क्या वजह है कि लोग आजकल प्यार की बजाय पैसे के पीछे जाते हैं। वो आगे से रियल सूशिन कहती है कि बेसिकली
प्यार के साथ साथ पैसा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसों के साथ ही हम अपनी चीज़ें, अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। तो वो कहती है कि मैंने जितनी भी रिसर्च की है उसमें मुझे यही नहीं पता चल सका कि प्यार जो है उसके साथ पैसे की भी ज़रूरत है, क्योंकि जितना भी वर्ल्ड में सब लोग हमेशा प्यार को ही प्रेज़ करते हैं, प्यार की ही तारीफ़ करते हैं पैसों के बगैर। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि पैसों को लोग इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हैं। उसको वो आज़ाद भी कर देती है। आज़ाद करने के बाद वो लड़की वहाँ रियल सोशिंग वहाँ से भागने लगती है, तो फिर वो उसको आगे दोबारा से अपनी फिंगर की नाइफ दिखाकर रोक लेती है और उसे कहती है तुम्हें मैंने आज़ाद तो किया है इसलिए ताकि तुमसे मैं उसके बारे में यानी वैंग के बारे में मशवरे ले सकूँ या पूछ सकूँ, मगर तुम यहाँ से अगर भागोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। लिहाजा वो लड़की वहाँ पर यानी रियल सोशिंग जो है चुप करके वहाँ बैठ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इस जाने से पहले उसको कॉल आती है उसकी वैंग की, और वो वैंग उसको बताता है कि वो एक ऑफिस में है, किसी ऑफिशियल डिनर में है, और तो वो उसे रोबोट वाली सूशन कहती है कि तुम वहाँ पर काम करो और आराम से खाना खाओ, मगर ज़्यादा ड्रिंक मत करना, मैं तुम्हें पिकअप करने आ रही हूँ। ये सुनकर रियल सूशन को अच्छा नहीं लगता और वो चुप कर जाती है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर उसकी ऑफिशियल जो पार्टी हो रही होती है वहाँ पर सूशिंग रिपोर्ट वाली सूशिंग आ जाती है, और वो फिर सबसे अपने मैनेजर चाह से और बाकी सब लोगों से इसका इंट्रोडक्शन करवाता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जिसपे जो मैनेजर चाह होती है उस थोड़ा सा उसको नॉर्मल लगता है, क्योंकि वो थोड़ी सी इंटरेस्टेड होती है वैंग में। हमें उसका पता चलता है कि जो उसका क्लाइंट है वहाँ पर जिसका नाम मिस्टर जैंग होता है, वो मिस्टर जैंग जो है उनको कहते हैं कि आप मेरे साथ ड्रिंक करेंगे, तो वो आगे से वैंग मना कर देता है कि मैं इतना अच्छा ड्रिंक नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसपे उसकी गर्लफ्रेंड यानी जो रिपोर्टिंग जो सूशिंग होती है वो उसे कहती है कि वो पी लेती है। वो फिर आगे से वो कहता है आपकी जो गर्लफ्रेंड है उस पर तो ज़्यादा गट्स हैं आपसे ज़्यादा। फिर वो कहता है कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर आपने मुझे ड्रंक करने के दौरान नीचे गिरा दिया, यानी मैं टेबल के नीचे ऊपर गिर गया, बेहोश कर दिया, मदहोश कर दिया, तो फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूँ। सूशिंग जो है एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं, जिसपे ऑब्वियसली क्योंकि वो रिपोर्ट होती है तो वो ड्रिंक करते हैं और जिसमें वो डाउन हो जाता है वो, क्योंकि उसके पास उसका एल्कोहल है, उसका जो है वो ड्रिंक में प्रॉब्लम होती है उसको रिपोर्ट सूशिंग को, मगर क्योंकि वो उसका सिस्टम ही इस तरह का इतना अपग्रेडेड होता है कि वो उसको बाहर धुएं के जरिए बाहर निकाल देती है अल्कोहल को, और इस तरह वो कॉन्ट्रैक्ट उसको साइन करना पड़ता है वैंग के गर्लफ्रेंड की वजह से। आगे सीन में दिखाया जाता है कि उनको किसी कार में वही जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उस मर्डर जिस लड़की का टिंग जैंग का, उसकी लाश मिलती है और पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और वो बताते हैं वहाँ पर कि इसका मर्डर भी वैसे ही हुआ है जैसे टिंग जैंग का हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि वैंग को उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से जो प्रोजेक्ट मिला था वो उसकी कंपनी को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, और जिसकी वजह से उसकी बहुत वाह हुई और उसको बहुत फ़ायदा भी हुआ, जिससे वो बहुत वैंग खुश होता है। और वो ये भी अपने दोस्त से बात करता है, कोलीग फ्रेंड से, कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी हुई है, उसका जो बिल्कुल चेंज हो चुकी है और वो चेंज जो उसमें आया है वो बहुत ही अच्छा किस्म का चेंज आया है। आगे हमें मुख्तलिफ सीन्स में दिखाया जाता है कि दोनों जो सूशिंग और रिपोर्ट सूशिंग और वैंग सिंह जो है वो उनकी लाइफ दिखाई जाती है, किस तरह वो हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें खा रहे हैं। और दिखाया जाता है कि वो जो रिपोर्ट सूशिंग है वो उसका बहुत ज़्यादा ही केयर और ख्याल रखती है, उसको हर चीज़ के खाने पीने का, उसकी हर चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है, जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश और एक्साइटेड है। और मुख्तलिफ उससे बातचीत होती है और उसको रोज़ फूल भी ला के देती है डिफरेंट किस्म के, जिससे वो बहुत ही महंगे और अच्छे खाने भी खिलाती है। इवन कि उसमें वो पूछता भी है कि हम ये अफोर्ड कर सकते हैं, मगर फिर भी वो उसको मुस्कुरा के दे देती है। और ये भी दिखाया जाता है एक सीन में कि वो उसको खुश करने के लिए सारी आतिशबाजी भी करवाती है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वक्त गुजरते हुए दिखा रहे होते हैं कि आपस में वो बातचीत कर रहे हुए होते हैं, तो वैंग उससे पूछता है कि आज तुम जल्दी ऑफिस से आ गई, तो वो उससे बताती है कि मैंने जो है अपना ऑफिस छोड़ दिया है, यानी रिज़ाइन कर दिया। वो सुन के शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा तुमने क्यों किया। वो उसे कुछ कहता नहीं है, वो उसे बताती है कि तुमने मुझसे एक दफ़ा बात हुई, तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करोगे, तो लिहाजा अब मैंने सोचा है कि मैं जॉब नहीं करूँगी और तुम मुझे सपोर्ट करोगे, तुम हो ना मुझे सपोर्ट करने के लिए। जिस पर वो सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और सारी रात उसका मूड इसलिए से अपसेट रहता है क्योंकि वो परेशान होता है कि अब जो कुछ भी घर में गुजारा चलना है पैसों का उसकी ही पे से चलेगा, क्योंकि गुजारा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने घर भी पैसे देने होते थे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो वैंग है जाके ऑफिस में अपने ऑफिस कोलीग फ्रेंड से बात करता है कि जिस तरह उसकी गर्लफ्रेंड ने एकदम से नौकरी छोड़ दी और अब बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना, क्योंकि हमने घर के लिए जो सेविंग की उनकी डाउन पेमेंट भी देनी है और उसकी सिर्फ उसकी पे पे ही अब गुजारा चलेगा। और अचानक पता नहीं क्यों उसकी गर्लफ्रेंड ने अचानक से छोड़ दिया सब कुछ।
मैं बस इतने पैसे नहीं, अब सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, उसे डिस्कस कर रहा होता है ये सारी बातें। और उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन ये कर रही होती है कि जो जो भी रोबोटिक टिंग जैंग लड़की से मिला है, उस लड़की जिससे भी मिला है उनकी सबकी इन्वेस्टिगेशन करें। उसी दौरान वो किसी टैक्सी ड्राइवर से भी मिलते हैं। उस टैक्सी ड्राइवर ने तस्वीर दिखाने के बाद वो बताता है कि हाँ ये लड़की मेरी बैठी थी, और मैंने जब उससे पूछा कि कहाँ जाना है तो उसने कहा सीधा चले। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता क्योंकि वो कोई रिमोट एरिया था, और वहाँ पे फिर हम लोग वहाँ पे गए और उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। पुलिस वाले उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उस जगह पर जाते हैं। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक बंदा जो है, जो कि असल में एक साइंटिस्ट था, उसको कैद किया हुआ होता है, उसका हाथ बांधा हुआ होता है, और उसके ऊपर इवन के कोई इंसानी स्किन भी पड़ी हुई होती है। उसके ऊपर इंसानी स्किन पड़ी हुई होती है, और वो इंसानी स्किन किसी और की नहीं, टिंग जैंग की होती है। और फिर वो देख के वो उसे मदद के लिए कहता है कि मेरी मदद की जाए। खैर वो उसको वहाँ से आज़ाद करवा के उससे पूछते हैं कि आखिर ये माजरा कौन है, वो बंदा कौन है, और ये सारा कुछ चल क्या रहा है। इसी बताता है कि उसने अपनी जब रिपोर्ट बनाने के दौरान उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए इतना अपग्रेड कर दिया कि उसको रियल पर्सन के करीब कर दिया। और अब उसने कहा कि उसका ब्लैक बॉक्स, जो उसके अंदर जो बॉक्स है, जो उसने उसका सेल्फ जनरेट सिस्टम है, वो इतना अपग्रेड हो चुका हुआ है कि अगर वो बढ़ आगे तो वो और भी बहुत ज़्यादा तबाहियां मचा सकता है, जो कि खतरनाक हो सकता है। डॉग बेन वो से पूछता है क्या उस रिपोर्ट में इंसानों की तरह इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, और क्या वो इंसानों की तरह एक दूसरे को हर चीज़ फील कर सकता है। वो साइंटिस्ट बोलता है कि जी वो बिल्कुल इंसानों की नकल है, हर चीज़ इंसानों की नकल करता है, इस तरह से वो किसी को मार भी सकता है। आगे से ऑफिसर उसको कहता है कि तुम बहुत ही जीनियस हो, तुमने अपने लिए तो सिर्फ एक रिपोर्ट बनाया अपने ज़ाती मफाद के लिए, मगर वो हमारे लिए एक नुकसानदेह और मुसीबत का बाइस बन गया है। तुमने ये रिपोर्ट क्यों किया, तुमने उसको ऐसा क्यों छोड़ दिया। तो वो उसे आगे से कहता है असल में वो जो साइंटिस्ट होता है वो एक साइको होता है, और वो अपनी पर्सनल डिज़ायर के लिए इतना हद तक आगे बढ़ जाता है कि लिमिट्स क्रॉस कर देता है, और फिर इस तरह वो एक डिजास्टर किस्म का रिपोर्ट तैयार कर देता है। पूछता है कि असल में जो ये रिपोर्ट है ये चाहता क्या है। वो कहता है कि सिर्फ वो एक सच्चा प्यार चाहता है। वो अपनी जो प्लानिंग है वो चेंज करते हैं, और फिर वो चेक करते हैं कि वो रिपोर्ट जो है अब वो क्या, किसका रूप उसने लिया होगा, उसका क्या मोटिव है मर्डर करने का। अब उनको थोड़ा थोड़ा अंदाजा होता है कि उसका मारने का क्या मोटिव था। हमें आगे पता चलता है साइंटिस्ट से बातचीत के बाद वो ऑफिसर्स को अंदाजा होता है कि वो जो रिपोर्ट है उसको सिर्फ एक इंसानी प्यार चाहिए। जब उससे पूछते हैं कोई तो तरीका होगा कि उसके इस प्रोग्राम को थोड़ा सा ठीक किया जा सके कि वो इस तरह के अमल ना करें, मगर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने उसको इतना वुमेन, एक औरत के रियल औरत के करीब करने की कोशिश के चक्रों में मैंने उसको इतना अपग्रेड कर दिया कि अब वो मेरे हाथ से भी निकल चुका हुआ है। तो लिहाजा वो परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो किसी भी औरत के रूप में वो जो रिपोर्ट है फीमेल वो घूम सकती है, और वो नहीं ढूंढ पाएंगे कि असल में वो कौन है और कहाँ पे है और किधर है। वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो हेड ऑफिसर है डोंग बिंग, वो वैंग से यानी मेन कैरेक्टर से बातचीत कर रहा होता है। उसको बताता है कि इस तरह जो उसको लड़की से मिला था वो असल में एक लड़की नहीं, वो एक रिपोर्ट थी, और उसने किसी का कत्ल भी किया है, और वो एक आंख झपकते ही वो किसी का कत्ल कर देती है। जिसको वो वैंग जो है वो सुनकर सबको बहुत हैरान होता है और थोड़ा तशवीश में पड़ता है कि यह पॉसिबल है, ऐसा हो भी सकता है। उसके लिए बहुत ही हैरानी की बात ही उसकी गर्लफ्रेंड को कैद किया हुआ, मगर उसको नहीं पता होता इस चीज़ का, और वो हैरान हो। पुलिस वाला उससे इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में ये पूछता है, जिसमें वो कहता है कि तो क्या मेरी एक गर्लफ्रेंड कर रही है, मेरी गर्लफ्रेंड पे शक कर रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसने कहा ठीक है तुम ऐसा परेशान ना हो, मैं शक नहीं कर रहा, मैं तुमसे पूछ ही रहा हूँ। तुम अपनी, क्योंकि जो रिपोर्ट होती है वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पास जब भी जाओ उसे पूछना जरूर कभी कि क्या तुम रिपोर्ट हो। तो वो कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, मेरी गर्लफ्रेंड रिपोर्ट कैसे हो सकती है, मगर फिर भी वो उससे कहता है कि तुम फिर भी जब तुम्हें मौका मिले तो तुम उससे ज़रूर पूछना, और जब तुम्हें जो जवाब मिले उसका जवाब मुझे ज़रूर देना। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर डोंग बिन जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता है लुलु शामी जो है वो वही बंदा था जो कि टिंग जैंग का बॉयफ्रेंड था, और जिसने बाद में एक और लड़की से अपनी डेट शुरू कर दी थी। उसी नई लड़की को जिसने लास्ट टाइम उसको डेट किया था, उसी लड़की से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उससे पूछते हैं क्या आप रिपोर्ट हैं। वो आगे से जवाब देती है कि आप पागल हो, मुझसे अजीबोगरीब किस्म के सवाल पूछ रहे हो। कहते हैं मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लुलु शामी की गर्लफ्रेंड थी ना। तो वो आगे से कहती है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, आइंदा मेरे पास मत आइएगा। अभी वो बातचीत कर ही रहा होता है कि उसको फील होता है कि उसके पीछे कोई पीछा कर रहा है। फिर जब अचानक से वो तेज तेज चलना शुरू कर देता है, और वो जो एक बंदा उसका पीछा कर रहा होता है मोटा सा, वो भी तेज तेज चलना शुरू कर देता है। वो परेशान होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मेरी जान को खतरा है। वो अपनी टीम से कनेक्ट होता है और उनसे कहता है कि मेरा सेफ्टी का ख्याल रखो, मेरी मोबाइल से मेरी लोकेशन करो, मेरा कोई पीछा कर रहा है, मुझे लगता है वो रिपोर्ट ही है।
उसके टीम मेंबर उसको चेक करते हैं, देखते हैं कि वो असल में बंदा सिविलियन कैमरे से देखते हैं कि वहाँ पर कौन है। तो उनको देख के बहुत हैरानी होती है, वो कोई और नहीं लुलू शामी ही होता है। मगर असल में वो लुलू शामी नहीं होता, वो रिपोर्ट लड़की होती है जो कि उसने लुलू शामी को भेस में आई होती है, क्योंकि उन्होंने उसकी स्किन भी तो पील ऑफ की होती है उसने अपने किसी मकसद पूरा करने के लिए। दिखाया जाता है कि वो भाग रहा है, छुप रहा है किसी तरह से, ताकि उसको वो रिपोर्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट है, वो उसको नहीं छोड़, उसको पता था कि उसकी जान को खतरा है। अब वो छुप रहा होता है और परेशान होता है कि वो क्या करे। अब वो लुलू शामी के रूप में जो रिपोर्ट है वो उसका पीछा कर रहा होता है, फिर भी बीच में फील हो रहा होता है वो इसका अभी भी पीछा कर रहा है। इसी कश्मकश में अचानक से वो अपनी पिस्टल निकालती है अपनी सेफ्टी के लिए, मगर उसकी पिस्टल भी उसके काम नहीं आती है। अचानक से लुलू शामी के भेस में जो रिपोर्ट होता है उसको नीचे फेंकता है और उसको मारना पीटना शुरू कर देता है। लुलू शामी रिपोर्ट उसको उठा के फेंकने लगता है और उसको मारने लगता है। तो उसको पता होता है, उसका हाथ इतना भारी होता है कि जब वो पंच मारता है वो साइड पे होता है, अपने बचाव पूरा करता है वो जो डोंग बिंग होता है। उसी दौरान वो उससे एकदम से सवाल पूछ बैठता है कि अच्छा, रिपोर्ट्स जो होते हैं वो ख्वाब में क्या इलेक्ट्रॉनिक शीप्स देखते हैं? वो आकर से कुछ देर चुप रहता है, फिर जवाब देता है हाँ। और इसी दौरान उसकी टीम मेंबर्स आ जाते हैं। असल में वो ऐसे इसलिए सवाल पूछता है ताकि उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ सवाल पूछते। वो जब देखता है कि पुलिस वाले आ गए हैं और वो गोलियां बरसाना और वहां से बचता बचाता भागता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो डोंग बिंग है उसकी जान बच जाती है, यानी वो सही सलामत होता है, उसकी कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो रिपोर्ट तो भाग चुका होता है। वो थोड़ा हैप्पी भी होता है कि उसकी जान बच गई। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक ऑक्शन सीन, जहाँ पर वोंग सेंग और जो सू शिंग होती है वो बैठे हुए होते हैं। किसी ऑफिस का कोई इनका ऑक्शन हो रहा होता है, वहाँ पे सब ऑफिस के मेंबर्स होते हैं, वहाँ पे सू शिंग भी आई होती है। वहाँ पे ऑक्शन हो रहा होता है किसी हवाले से, और वो कोई वेज बेच रहे होते हैं, जिसको सू पूछती है कि क्या वोंग को कि क्या तुम्हें ये अच्छा लगा है? वो कहता है हाँ, ये बहुत ही प्यारा वेस है, मुझे बहुत पसंद आया। वो असल में जो सू है उसकी सोच ऐसी होती है कि अगर उसका पार्टनर उसको कहता है कि ये चीज़ मुझे पसंद है, ये मैं करना चाहता हूँ, वो ये नहीं सोचती कि ये सही है गलत है, वो कर देती है। तो इस तरह से वो क्या करती है, जब बिटिंग चल रही होती है तो उसमें क्या करती है, वो बिटिंग करना शुरू करती है और सबसे हायर बिट लगाती है, जिससे देख के वैंग परेशान हो जाता है, क्योंकि वो इतने ढेर सारे पैसे कैसे देगा। आखिर वो जीत जाते हैं और फिर उनको मजबूरन को वेस्ट खरीदना पड़ता है। जाके फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहते तुम्हें ऐसा क्यों, क्या तुम्हें पता है पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं, और हमने अभी डाउन पेमेंट भी देनी है, और हमारी जो सेविंग है सारी हमारे घर में ही जाएगी, तो अगर हम ये सारा दे देंगे तो हम अपने घर में क्या करेंगे? तो कहती इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें पसंद था मैंने इसलिए मान की, पैसों से क्या फर्क पड़ता है? खैर, क्योंकि वो रिपोर्ट होती है माइनर सी चीज़ों को नहीं समझ पाती और उसको इस चीज़ों का एक्सपीरियंस पे नहीं होता, वो समझ नहीं पाती कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। खैर, उसके इस बिहेवियर से सू रिपोर्ट के इस बिहेवियर से वोंग बहुत ही डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उसका सारा तकरीबन बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है और इतना डिस्टर्ब होता है कि वो 3 दिनों तक घर ही नहीं जाता और इतना परेशान होता है। इस दौरान सू को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि जिससे वो वैंग जो है वो नाराज हो गया। मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो ऑक्शन हो रहा होता है असल में बच्चों को स्कूल भेजने की डोनेशन होती है इसमें वो जो न्यू उनका जो क्लाइंट होता है मिस्टर जैंग, वो ऑक्शन करवा रहा होता है। असल में उसने ये जो है कलेक्ट किया होता है वेज, और वो ऑक्शन में दे रहा होता है ताकि उनके पैसों से वो मुख्तलिफ बच्चों की स्कूल जाने में मदद कर सके, और उसी ऑक्शन में वो जो पैसे हैं सारे वैंग को देने पड़ते हैं, जिससे सिचुएशन क्रिएट होती है। में दिखाया जाता है कि जो रिपोर्ट सू शिंग है वो जाती है रियल सू शिंग के पास और उससे पूछती है कि क्या वो मुझसे अब प्यार नहीं करता, यानी वो वैंग की बात कर रही होती है कि वो 2-3 दिन से घर ही नहीं आया। तो वो आगे रियल जो सू शिंग होती है वो उसे कहती है कि प्यार करना इतना आसान नहीं है और बहुत ही मुश्किल है, समटाइम्स आपका प्यार से गिव अप हो जाना। अगर कोई आपका प्रॉब्लम हो गई तो आप उसको थोड़ा टाइम दें, आई थिंक सो टाइम के साथ सब कुछ बेहतर हो जाए। वो कहती है कि वो तो मुझे हमेशा जो रिपोर्ट सू शिंग होती है वो उसको बताती है रियल को, वो तो मुझे कहता था कि वो दुनिया में जो सब चीज़ों से ज़्यादा प्यार करता है, मगर अब एक इस बात के पीछे वो अचानक से अपनी बात से पीछे हट गया। असल में इस मूवी में हमें ये भी बताया जाता है, हमारे माशरे की अक्कासी की जाती है कि हम इंसान जो है किस तरह से एक दूसरे को कहते हैं कि आप हमसे हर चीज़ से बढ़कर हैं, मगर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ बातें ही होती हैं। जब कोई भी ऐसी मसला मसाइल या परेशानी का होती है तो लोग जो है एक दूसरे को ब्लेम करके नाराज़ हो जाते हैं। आगे में मूवी में दिखाया जाता है कि वैंग जो है वो मैनेजर मिस चा के कहने बुलाने पर एक जगह पे जाता है जहाँ सब लोग ड्रिंक करते हैं। वहाँ पे मैनेजर चा जो होती है बैठी हुई होती है और वो काफ़ी मदहोश होती है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया हुआ होता है। बातचीत में हमें आगे पता चलता है कि वो उसे पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत तुम्हें लगती हूँ? वो उससे कहता है कि हाँ जी आप बहुत खूबसूरत है। वो आगे से उसे पूछती है मिस चा यानी जो उसकी मैनेजर होती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं जो पोजीशन हासिल की है ये अपनी खूबसूरती की वजह से हासिल की है? आगे से वो चुप रहता है, फिर आगे से कहता है जी नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझसे कहता तुम लगता तुम हेजिटेट हो रहे हो। फिर वो एकदम से अचानक से रो पड़ती है और कहती है तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज मिस्टर
जैंग ने मुझसे बात की कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हमारी कंपनी के साथ वो सिर्फ मेरी खूबसूरती की वजह से किया है, लिहाजा अब वो चाहते हैं कि मैं उनका पैसे जो है उनका पे बैक करूं और पे बैक उनके गंदे इरादों को पूरा करके मैं पे बैक करूं, जो कि बहुत बहुत बड़ा वो जर्क है। तो इस बात पे जो वैंग है वो बड़ा थोड़ा सा गर्म हो जाता है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, अगर आप कहते हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ। तो वो आगे से कहती है कि इतना सिंपल नहीं है। वो कहते हैं नहीं, हम आपके साथ हैं, ऐसा कुछ होता है तो हम सब रिजाइन कर देंगे आपके साथ। फिर आगे से वो कहती है ये इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि कंपनी की मैनेजर हूँ और कंपनी के इंटरनल इन्वेस्टमेंट की कौन जिम्मेदार होगा, ये इतना सिंपल नहीं है। वो यही परेशान हो रही होती। फिर उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, अगर तुम अकेले हो, अगर तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ हो सकती हूँ। वो कहती है, बाद में ये बताती है कि असल में वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है कि अपनी सारी दिल की बातें खोल खोल के बताना शुरू करती है। वो ये कहती है कि मुझे चाहिए था कि मैं अपनी यंग एज में ही शादी कर लेती, अब मैं बहुत अमीर हूँ, पैसे वाली हूँ, मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है, मेरे पास वेल्थ भी है, सब कुछ है, मगर मैं अकेली हूँ और मैं ना खुश हूँ और मैं खुश नहीं हूँ। यही सारी बातें कर रही होती। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जो रोबोट सू शिंग है वो डिटेक्ट कर लेती है कि वैंग शिंग कहाँ पर है और उसके पीछे जाती है। जब वो जाके देखती है तो उसको इससे फील होता है, वो असल में जो वैंग है वो अपनी मैनेजर की रिस्पेक्ट में उसको गाड़ी में बिठा रहा होता है क्योंकि वो बहुत ड्रंक होता है। अगर वो रोबोट सू शिंग समझती है कि शायद वो उसने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया है, अब वो किसी और से प्यार करने लग गया है, तो लिहाजा अपने दिमाग में वो टारगेट बैठा लेती है कि अब वो उसकी मैनेजर चा बनेगी और उसकी जगह वो लेगी। दौरान जब वो गाड़ी में बैठा रहा होता है मिस चा को, तो उसकी जो रिपोर्ट सू शिंग होती है वो उसको देख लेती है और उसे फ़ोन करके पूछी कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो पता था मैं काम के तौर पे बिजी हूँ, तो कहते ठीक है तुम अपना काम करो। फिर उसको पता चल जाता है कि शायद वो उसको इग्नोर कर रहा है, मगर असल में बात ये नहीं होती, मगर क्योंकि उसमें ज़्यादा समझ नहीं होती लिहाजा वो यही समझती है और उसका नेक्स्ट टारगेट होता है वो मिस चा होती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो जो है रियल सू शिंग के पास जाती है और उसको बताती है कि जो वैंग है अब उसको पसंद नहीं करता, वो उसको चीट कर रहा है उसकी मैनेजर के पीछे। तो वो कहती है, आगे रियल सू शिंग कहती है ये पॉसिबल नहीं है। वो कहती है कि मैंने दोनों को साथ देखा है, ये पॉसिबल है और वो वाकई में चीट कर रहा है, मगर मैं जो हूँ नई जो है वो एक मिस चा बनूंगी। आगे हमें दिखाया जाता है कि वैंग उतर रहा होता है सीढ़ियों से, तो उसको वो चीफ मिलता है और उसे कहता है कि क्या तुमने क्वेश्चन पूछा। वो आगे से कुछ जवाब नहीं देता। वो आगे से कहता है देखो तुमने क्वेश्चन पूछा उससे, बेसिकली उसे वो क्वेश्चन वो कह रहा होता है जो उसने कहा होता है उसको कहने को कि तुम अपने गर्लफ्रेंड से पूछो क्या वो रिपोर्ट तो नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट कभी झूठ नहीं बोलते। तो वो आगे से कुछ जवाब नहीं देता। कहते पूछ लो तुम मुझसे सवाल, हम शक कर रहे हैं उस पर, वो शक हमारा खत्म हो जाएगा उस पर से। वो कुछ जवाब नहीं देता और फिर हम आगे सीन में देखते हैं कि जहाँ पर जो सू है, जो रिपोर्ट सू है, वो वेट कर रही होती है, यानी किसी चीज खड़ी हुई होती है, तो वहाँ वैंग आता है और फिर वो उसे पूछती है कि तुम आ गए। वो कहता है मैं आ गया। तो कहते तुम काफी काम में मसरूफ हो गए ना। वो आगे से कहता है हाँ मैं काफी काम में मसरूफ था, मेरे काफी काम थे क्योंकि काफी दिनों से वो घर नहीं आया होता। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाले हो, मैंने कुछ खाना वाना नहीं पकाया हुआ। तो कहते ठीक है। तो फिर उसे पूछती है कि तुम्हारा तो बहुत ही ज्यादा काम होगा ना। उसको ये पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, उसको देखता है ना, उसको देखती है बेसिकली वो कि वो जो है वो अपनी मैनेजर को गाड़ी में शिफ्ट कर रहा है। उसको यही शक हो जाता है कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करता। तो वो आगे से कहता है कि अच्छा, वो उससे सवाल पूछता है। कहता है अब उसके जहन में चल रहा होता है, वैंग के जहन में बहुत कुछ, कि जो उसको कहा होता है उसने कहा होता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही है, थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रही है, तुम उससे एक सवाल पूछो। अब वो उसे पूछता है कि क्या तुम एक रिपोर्ट हो। तो सू आगे से कहती है यस मैं एक रिपोर्ट हूँ। फिर आगे से एकदम से वो फिर आगे से कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट हूँ, मैं तुम्हारी सफाई करती हूँ, मैं तुम्हारा हर काम करती हूँ, तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट हूँ ना। कहती है कि मैं तुम्हारी हर चीज़ जानती हूँ, तुम कब सो के उठते हो, तुम क्या करते हो, तुम बांध कब करते हो, तुम्हारे हर चीज़ बारे में जानती हूँ। तो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या रिपोर्ट पसंद है। वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो उसे दोबारा हाथ पीछे करके पूछती है क्या तुम्हें रिपोर्ट पसंद है। वो तो फिर आगे से चुप कर जाता है। फिर से पूछती है कि क्या तुम अब मिस चा से प्यार करने लग गए हो। कहते तुम्हें क्या हो गया, तुम अजीब सी बातें क्यों कर रही हो। फिर वो कहता है कि वो कहती है कि मैं मिस चा को देखने जा रही हूँ। वो उसको रुकता है कि तुम सुशी तुम क्या कर रही हो, सुशी तुम क्या कर रही हो। तो वो उसको एकदम से पकड़ के धक्का देती है और कहती है कि मैं आई मेक यू लव मी अगेन। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसको पता चल जाता है कि ये उसकी रियल सू शिंग नहीं है। वो जाके ऑफिसर
डोंग बिंग के पास जाता है, उसको बताता है कि इस तरह इसके साथ सब कुछ हुआ। वो सारे मिलकर गाड़ी चला के जा रहे होते हैं जिस तरह से वो रियल सूशिंग को ढूंढ सके और जहाँ पे उसने ये सारा जो उसका अड्डा है जहाँ पे उसने सबको रखा वहाँ जा सके। अब वो उसे पूछते हैं कि तुम सूशिंग को फ़ोन करो, मगर वो कहता है कि मैं कौन से सूशिंग को फ़ोन करूँ। उससे कहा ज़ाहिर बात है रिपोर्ट वाली सूशिंग को फ़ोन करो। तो वो उसको कॉल करता है और फिर उनको उनकी लोकेशन पता चलती है। अभी हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो रिपोर्ट वाली सूशिंग है वो वहाँ पर लेके आती है मिस चा को, जहाँ पर उसने रियल सूशिंग को रखा होता है। और फिर वहाँ पर वो मिस चा जो होती है वो देख के हैरान हो जाती है कि वहाँ पर इसको लेके आती है और उन दोनों वो जो मिस चा है वो फाइट करती है, चीज़ें उठा के फेंकती है और उसी चीज़ें उठा के फेंकने में वो वाली मशीन फेंक देती है, तोड़ देती है, जो कि उसके फेस को जनरेट करती थी, जो उसके फेस को मुख्तलिफ लोगों की शक्लें देती थी, वो मशीन फेंक देती है। जिस अब तुमने क्योंकि मेरी मशीन तोड़ दी है लिहाजा मैं अब तुम्हारा फेस को पील ऑफ कर दूंगी। तो वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं अपने ढेर सारे फौजी लेकर, उसको कहते हैं कि तुम हिलो मत, तो वहाँ से बिल्कुल भी ना हिलो। फिर वो जो वैंग होता है वो सुशी के पास जाता है, सूशिंग के पास जाता है, उससे पूछा कि क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। अब वो जो रिपोर्ट है वो पूछती है उससे कि क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया था। वो आगे से कहता है हाँ मैंने प्यार किया था, मगर मैं हमेशा प्यार अपनी सूशिंग को ही करता था समझकर, मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो। उसके बाद वो अपने आप से कहती है कि शायद मैं नाकाम होगी अपनी सुपीरियर एआई एबिलिटी को करने में, कि मैंने इस थोड़ी सी देर में दुनिया भर के रोमांटिक नावल पढ़ लिए मगर मैं अभी तक प्यार को, इंसानी प्यार को समझ नहीं पाई। कहती मैं इकोनॉमिकल स्टेटस के बारे में बता सकती हूँ, मैं ये बता सकती हूँ कि इस समय के तौर पे क्या होगा, अगले साल क्या होगा और उससे अगले साल क्या होगा और कल क्या होगा, मगर मैं ये नहीं बता सकती कि इंसान के दिल में क्या चल रहा है। कि वो वहाँ से भाग जाती है। जब वो भागती है वहाँ से तो पुलिस वाले भी और उसके पीछे भागते हैं अपने सारे सोल्जर्स और बंदों को लेकर। वो उस पर गोलियाँ भी चलाते हैं मगर क्योंकि बहुत शार्प होती है इसलिए वो उनके हाथ में नहीं आती। वो कभी किसी ट्रेन में चढ़ती है, मुख्तलिफ जगह भागती है। तकरीबन शाम से रात हो जाती है, हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। वो नहीं चाहते कि वो बाहर खुले घूमे क्योंकि उसको पता होता है कि ये बहुत ही खतरनाक है। बहुत सी चोटें लगती हैं उस रिपोर्ट को, बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं। आखिरकार वो भागते भागते एक ब्रिज पे पहुंचती है, जहां पर वो पहुंचती है तो रेंजर्स उसको रोक देते हैं और फिर वो चाहते हैं कि वो रुक जाए मगर वो अचानक से, उसको पता होता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है मगर वो अपने पुल से पानी में छलांग मारती है। जब पानी में छलांग मारती है तो हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं जो उस पर बहुत ज़्यादा गोलियां बरसाते हैं जिससे वो लग जाती है और पानी में गिर जाती है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हीरो जो है वैंग जो है सूशिंग से कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो आगे से बोलती है हाँ मैं आपसे शादी करूंगी। वो मर चुकी है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वालों ने बॉडी थी उसको पानी से निकाल लिया है और यहाँ पे हमारी मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी आज की मूवी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मुझसे इसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरा ये अभी मैंने स्टार्ट किया है अपना चैनल। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आइंदा अपनी आवाज़ को और अपने तलफ़ुज़ को और इम्प्रूव कर। आप कमेंट्स में अच्छे अच्छे ही कमेंट्स दीजिएगा और अगर आपको इस तरह की और मूवीज़ और चाइनीज़ ड्रामाज और कोरियन ड्रामाज और कुछ स्टोरीज, रियल स्टोरीज सुनने का इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें।